स्वागत है आपका सेक्शन नंबर 2 में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में। एक बार दोबारा आपको डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में समझाऊंगी और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और जो शब्द हम यूज करते हैं वो सब यहाँ पे दोबारा एक बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं ये सेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की और डिजिटल इकोसिस्टम की। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि मैडम डिजिटल मार्केटिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको समझाऊं इससे पहले क्या आप मार्केटिंग को समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। अक्सर जब हम लोगों को पूछते हैं कि या स्टूडेंट से जब मैं पूछती हूँ कि मार्केटिंग से आपको क्या समझ आता है तो वो कहते हैं कि मार्केटिंग का मतलब या तो कुछ ना कुछ बेचना या तो फिर एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, ये सब मार्केटिंग है। एक्चुअली ये जवाब जो है अपने आप में सही है लेकिन पूर्ण नहीं है। मार्केटिंग थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। एक्चुअली मार्केटिंग शुरू होती है जब आपके दिमाग में किसी भी बिजनेस के आइडिया आते हैं। जब कुछ करने का हमारे दिमाग में ख्याल आता है मार्केटिंग उसी समय से शुरू हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि ये काम किया जाए या न किया जाए। मतलब कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हम सोचते हैं कि ये कितने में बनेगा, कितने में बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, क्या क्या होगा। हम रिसर्च करते हैं अपने दिमाग के अंदर। हम मार्केट में जाकर भी रिसर्च करते हैं कि सिमिलर काम और कौन कर रहा है, कितने में कर रहा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं, क्या हम उनसे बेहतर कर पाएंगे। यह सब रिसर्च करना एक्चुअली मार्केटिंग ही है। अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्रिएट करना, उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करना, अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बेचना, उन तक पहुंचाना, यह सब लगभग मार्केटिंग में ही आ जाता है। प्रोडक्ट्स बेचने के बाद भी जब हम कस्टमर से दोबारा कांटेक्ट करते हैं रिव्यू के लिए, रेटिंग के लिए कि आपका फीडबैक दीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे थे, हमारी जो सर्विसेज है वो आपको कैसी लगी, ये सब मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो समझ लीजिए मार्केटिंग जो है यह एक बड़ा सब्जेक्ट है। जब डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा तो किसी भी तरह की मार्केटिंग में जब आप डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल उपकरण मतलब मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, टैब, जब हम इन डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कोई भी वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर ही होती है। आपके लैपटॉप के अंदर जो भी आप करते हो सब एक सॉफ्टवेयर है। ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने ऐप्स हैं ये सब सॉफ्टवेयर है। फिर चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, ये सारे ऐप्स एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि व्हाट्सएप, हम सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अपने लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेने के लिए। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो व्हाट्सएप भी तो सॉफ्टवेयर है, तो यह भी डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है। एक तरीके से आप सोचिए कि हम पैसे कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, अगर उसमें हम डिजिटल उपकरण यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं, तो हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। और अगर हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हम सब डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। सिर्फ हमने कभी इसे सिस्टमैटिकली सीखा नहीं है। इतना ही अंतर है। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू।
ध्यान रखें, यहाँ पर मैं कोई बहुत ज़्यादा गूगल की अंग्रेजी वाली डेफिनेशन नहीं बताने वाली। मैं इतना सिंपल करके हर एक चीज़ को आपको समझाऊंगी कि आप में से हर एक, भले आपको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश ना आती हो, कंप्यूटर आता हो ना आता हो, फिर भी आप ये सब कुछ सीख पाओगे। ओके, तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। अब समझिए कि डिजिटल दुनिया में बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई यूट्यूब का चैनल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहा है, कोई अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे स्टेटस बदल रहा है। कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। उन्हें सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि उनके पास डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला नहीं है। और इस फॉर्मूला का जो नाम है वो है डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम इस फॉर्मूला का नाम है। तो ये इकोसिस्टम क्या होता है? मेरे डिजी शिक्षा के कोर्स में मैं डिजिटल इकोसिस्टम बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये होती है डिजिटल इकोसिस्टम। ये जो आपके सामने अभी डायमंड शेप का चित्र है, ये रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल इकोसिस्टम का। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। सोचिए कि सबसे पहले तो हम काम क्यों करते हैं। जो भी बिजनेस हम करते हैं, जो भी सर्विसेज हम करते हैं, एक्टिविटी हम करते हैं, हमारा गोल क्या है, मकसद क्या है? हमारा मकसद है पैसा कमाना, प्रॉफिट इंक्रीज करना। अब प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा? प्रॉफिट तभी ज़्यादा होगा जब हमारी सेल बढ़ेगी, हमारे पास नए नए कस्टमर्स जुड़ेंगे, हमारे पास नए बिजनेसेस होंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स होंगे, नए नए क्लाइंट्स होंगे। अब सोच कर देखिए, अगर डिजिटल दुनिया में हमें हमारी सेल बढ़ानी है, नए कस्टमर्स जोड़ने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक डिजिटल दुकान तो होनी चाहिए, एक डिजिटल ऑफिस होनी चाहिए, जहां पर लोग आए, हमारे बारे में जाने, जानकारी ले, हमारे प्रोडक्ट्स देखे, सर्विसेज देखे, फिर अगर उन्हें अच्छा लगे तो संपर्क करें हमसे, या फिर ज़्यादा अच्छा लगे तो वहीं पर खरीद ले, ट्रांजैक्शन हो जाए। यह सब करने के लिए हमें एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम डिजिटल दुकान या डिजिटल ऑफिस कहते हैं, जो होती है हमारी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट हमारी डिजिटल प्रेजेंस होती है। कई बार हम वेबसाइट बनाने से कतराते हैं। हमें लगता है मैडम इंस्टाग्राम कर लेंगे, हम लोग फेसबुक कर लेंगे, यूट्यूब कर लेंगे, लेकिन वेबसाइट नहीं। ध्यान रखना, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके नहीं हैं। आप उनके प्लेटफॉर्म पर हो, जो उसके ओनर हैं, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म आपको दिया है, और वो सिर्फ तब तक देंगे जब तक उन्हें आपसे फायदा हो रहा है। जिस सेकंड उनका फायदा बंद हो गया, वो आपको निकाल देंगे, या फिर गवर्नमेंट का अगर कोई रूल चेंज हो जाएगा तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हो। जैसे कई लोग टिकटॉक पर थे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बंद कर दिया, वो सारे इन्फ्लुएंसर, वो सारे लोग जो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा उनको। तो अगर एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म विचार आप रखते हैं और इसे आप एक बिजनेस की तरह डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। जब आपके वेबसाइट की जानकारी, इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स तक पहुंचेगी, जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर डालोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है जिस पर लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। और अगर गूगल को पता है आपकी वेबसाइट के बारे में,
तो गूगल इंस्टेंटली यह जानकारी जो भी ढूंढ रहा है उसे दे देगा। अगर आप नए कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, नए नए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने प्रमोशन और अपने ऑफर्स जो है वो उन पर एडवर्टाइजमेंट यूज कीजिए। एडवर्टाइजमेंट्स जिसे हम PPC कहते हैं, पे पर क्लिक, ये एडवर्टाइजमेंट्स होती है सर्च इंजन पर, यानी कि गूगल, यूट्यूब पर भी, जिसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। और ये होती है सोशल मीडिया पर भी, यानी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी एड्स लगा सकते हो। इन्हें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ओके, एक बार ये एड्स आपने यूज करना शुरू किया तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह इनऑर्गेनिक तरीका है, पेमेंट, यानी कि आपको पेमेंट करनी पड़ती है एड्स के लिए, तभी आप लोगों तक पहुंचते हो। पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो बिना पैसे खर्च किए अगर आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो तो उसे ऑर्गेनिक रिसर्च कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब बिना पैसे खर्च किए, रीच मतलब यह पहुंचना। ऑर्गेनिक रीच के लिए आपको ज़रूरी है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि गूगल पर अगर कोई सवाल पूछता है कि जैसे बेंगलोर की सबसे अच्छी लिंगरी की दुकान कौन सी है, तो गूगल ने उसे सबसे पहले मेरे बिजनेस के बारे में बताना, क्योंकि मेरी लिंगरी की दुकान है बेंगलोर में। तो अगर गूगल पर कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई प्रोडक्ट, और वैसा ही प्रोडक्ट मेरे पास मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो गूगल ने सबसे पहले उस व्यक्ति को मेरे वेबसाइट का नाम बताना चाहिए। ये सब कुछ कैसे होगा? अपनी वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पर कैसे लेके आते हैं? इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके लिए आपको बहुत सारी वैल्यू देनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को। यह कैसे देंगे, यह वैल्यू क्या होती है, यह सब कुछ मैं समझाने वाली हूँ। अभी फिलहाल सिर्फ इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यानी सोशल मीडिया के जो यह प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए। और क्योंकि ये लोगों को आकर्षित करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंटेंट की क्वालिटी। कंटेंट आपको पोस्ट करनी पड़ती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी आंखों के सामने एक इकोसिस्टम खड़ा है। इसे दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रॉफिट हमारा मकसद है। प्रॉफिट तभी होगा जब सेल और कस्टमर्स और प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। यह सब करने के लिए, सेल्स करने के लिए, प्रोजेक्ट्स पाने के लिए आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। उस वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पर आना ज़रूरी है। उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे। इसे सोशल मीडिया ऑप्टी कहते हैं। और आपके पास जब भी कोई प्रमोशन या ऑफर हो तो एड्स का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ आकर्षित करेंगे। जब आप यह पूर्ण इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। यह एक बेसिक डिजिटल इकोसिस्टम है। यह इकोसिस्टम हर जगह यूज़ किया जा सकता है, भले ही आप बिजनेस करते हो या आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप टीचर हैं, ट्यूशन लेते हैं, या आप किसी प्रकार की मार्केटिंग करते हैं।
जैसे कि आप LIC के एजेंट हैं या किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं या आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, आप जो कुछ भी करते हैं यह इकोसिस्टम हर जगह अप्लाई करता है। और डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल इकोसिस्टम को समझाते समय मैंने कई सारे नए शब्द इस्तेमाल किए हैं जो शायद आपके लिए नए हैं और आप इनके मतलब थोड़े कम ज़्यादा समझते हो। तो एक बार क्लियर कर देती हूँ कि हर शब्द का मतलब क्या था। जब मैं कहती हूँ कंटेंट, तो कंटेंट का मतलब होता है इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं उस पर हमें कुछ ना कुछ फोटोग्राफ्स डालने पड़ते हैं, इमेजेस डालनी पड़ती हैं। यही इमेजेस हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, तो यह इमेज कंटेंट है। हम कुछ वीडियोस बनाते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी डालते हैं, यूट्यूब के चैनल पे भी डालते हैं। ये जो वीडियो हम बनाते हैं, रूल्स हो, शॉर्ट हो या ये सब कंटेंट में आ जाता है। कई बार हम कई सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट पर हमें हमारा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, अबाउट अस लिखना पड़ता है, अपने बारे में लिखना पड़ता है, ईमेल्स भेजते समय ईमेल लिखना पड़ता है, या फिर जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन यह सब लिखना पड़ता है, ब्लॉग्स लिखने के पड़ते हैं। यह जो लिखावट होती है यह भी कंटेंट में गिनी जाती है। तो इमेजेस हो या वीडियो हो, टेक्स्ट हो या ऑडियो हो, यह सब कुछ कंटेंट में आता है। इवन ऑडियो कंटेंट में आता है कि अगर आप आगे चल के पॉडकास्ट बनाने वाले हो तो वह भी कंटेंट में आएगा। ठीक है, तो कंटेंट का मतलब होता है जो भी इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट या ऑडियो आप बना रहे हो यह सब कंटेंट में गिना जाएगा। सोशल मीडिया का मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। इनको मिलाकर सोशल मीडिया कहा जाता है। कि जब आप भी कोई कहेगा कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करो, इसका मतलब इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग करो। तो सोशल मीडिया ये कलेक्टिव है इन सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर। इसी तरह सर्च क्या होता है? सर्च का हिंदी में मतलब है ढूंढना। जब भी हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं तो हमें कहाँ जाता है? हम कहाँ जाते हैं? गूगल पर या यूट्यूब पर। ध्यान देना, गूगल जो है वह एक ऐसा सर्च इंजन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर लोग जाते हैं, सवाल पूछते हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। गूगल पर लोग ढूंढने जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सर्च इंजन। उसी तरह यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। आज यूट्यूब पे कई सारे लोग ना कोई वीडियो ढूंढने जा रहे हैं, वीडियो की इंफॉर्मेशन देने का काम यूट्यूब करता है। तो जब भी सर्च यह शब्द इस्तेमाल होगा तो समझ लेना गूगल या यूट्यूब के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही एक वर्ड मैंने यूज किया था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट आप समझ गए, सारे इमेजेस, सारे वीडियोस, सारा टेक्स्ट कंटेंट है। लेकिन इस कंटेंट को मैनेज कैसे करेंगे? इसे रखेंगे कैसे? तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पर आप अपने फोटोज रखते हो, टेक्स्ट रखते हो, उसे मैनेज करते हो। तो जब भी कोई CMS या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो समझ लेना शायद यह आपकी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वेबसाइट। PPC, पे पर क्लिक का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, जो हम गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखते हैं। इसे PPC एड कहा जाता है, पे पर क्लिक एड।
क्योंकि जब जब कोई उस पर क्लिक करेगा तब तक आपको पैसे चार्ज करने होते हैं। इसीलिए जनरल टर्म्स में इसे पीपीसी या पेपर क्लिक कहा जाता है। एक शब्द आप कई बार सुनोगे डिजिटल मार्केटिंग में, जिसे कहते हैं ट्रैफिक। कोई कहेगा आपके पास कितना ट्रैफिक है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक मतलब आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे, आपके यूट्यूब पर, आपके फेसबुक पर जब लोग आते हैं तो उसे ट्रैफिक कहा जाता है। ओके, इन जनरल इसे ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक जो है वो दो प्रकार की होती है। ऑर्गेनिक मतलब अनपेड, कि जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है पेड ऑडियंस, कि जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ आपको। यूट्यूब पर अगर मैंने वीडियो डाल दिया, उस वीडियो में कहा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी वेबसाइट की लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर आ जाइए। यह है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसके लिए मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया, फ्री में लोगों ने वीडियो देखा, क्लिक किया और मेरी वेबसाइट पर आ गए। यह ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, अनपेड। लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट दिखा रही हूँ दूसरों के वीडियोस पर कि किसी और का वीडियो शुरू होने से पहले मेरी एडवर्टाइजमेंट आ रही है और उसमें मैं कह रही हूँ कि क्लिक कीजिए मेरी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर आइए, और जब लोग क्लिक करते हैं, आते हैं, तब मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसे इनऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। आगे कई बार मैं लीड ये शब्द इस्तेमाल करती हूँ। लीड का मतलब होता है पॉसिबल कस्टमर, कि जो आगे चलकर आपका कस्टमर बन सकते हैं। संभवित कस्टमर, संभवित पेशेंट या संभवित क्लाइंट, कि जो आप जैसा कोई ढूंढ रहे हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोई गूगल पर जाकर ढूंढता है बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, कि मेरे आसपास जो सबसे अच्छा डॉक्टर है डेंटिस्ट, उसके बारे में बताओ। अगर ऐसे व्यक्ति का आपके पास नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाता है और आप वो डॉक्टर हो, तो ये आपके लिए लीड बन जाएगा। एक संभावित पेशेंट कि जो ढूंढ रहा है एक डेंटिस्ट को, आप डेंटिस्ट हो, और अगर आपके पास ऐसे लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाए तो इसे लीड कहते हैं, कि ये आपके लिए एक लीड है जो आगे चलकर आपका पेशेंट या कस्टमर बन सकता है। लीड के बाद समझते हैं यह कि डिजिटल मार्केटिंग के जो एप्लीकेशंस है यह क्या है। यह जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको दिखा रही हूँ, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होने वाला है। अगर आगे चलकर यह इकोसिस्टम कैसे यूज होगा, आपका एक्जिस्टिंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो भी बिजनेस आप अभी कर रहे हो या जो भी जॉब आप कर रहे हो, वहाँ पर आपको बेटर ऑप्शन पे ले जाने के लिए, आपकी सेल इंक्रीज करने के लिए, आपकी प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आप इसे यूज करोगे। आप इसी की मदद से लीड जनरेट कर सकते हो। लीड जनरेशन कैसे किया जाएगा हम आगे चलकर देखने वाले हैं। इनमें से हर एक सब्जेक्ट में इस कोर्स के लास्ट सेक्शन में, 11वें सेक्शन में और डिटेल में जाकर मैं सिखाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप लीड जनरेट कर पाओगे। आप अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव बढ़ा पाओगे। अपने लोगों पर आप खुद की ब्रांडिंग कर पाओगे। इस नॉलेज की मदद से ORM यानी कि ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट के लिए इसका उपयोग पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि आज किसी भी बिजनेस के साथ इंटरएक्शन करने से पहले लोग उसकी रिव्यूज और रेटिंग चेक करते हैं। अगर बाकी की दुनिया आपके बारे में अच्छा बोल रही है
तो ही लोग आपको प्रिफर करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपकी रेपुटेशन मैनेज करना ज़रूरी है और ये मदद करता है आपको डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल इकोसिस्टम। इसी तरह आप कस्टमर्स रिलेशंस मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोगों से रिव्यूज़ और रेटिंग लेते हैं तब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताई जाती है या आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी उपयोगी पड़ती है। जब आपको आपका कस्टमर कोई प्रॉब्लम बताता है तो वह आप उस पर योग्य रिस्पॉन्स दीजिए और अपने आप को उस तरीके से बदलिए। और जब आप अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स देते हैं आप उन्हें कहते हैं कि आइदर थैंक यू कि आपने मुझे यह रिव्यू दिया या सॉरी आपको यह परेशानी हुई, लेकिन हम इसकी करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, तो आपका रिलेशन आपके कस्टमर के साथ और भी मजबूत बन जाता है। आपके कस्टमर को यह महसूस होता है कि पक्का प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के बाद भी आप इंटरेस्टेड है जानने में कि वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज सही तरीके से उपयोगी हुआ है या नहीं। आपका ट्रस्ट बढ़ता है, लोग आप पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपकी तरफ लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है, रिपीट कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। यह होती है CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। और मानकर चलिए कि अभी आपके पास कोई खास इनकम नहीं है, अभी आप कोई स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या अभी आपके पास कोई इनकम आप नहीं कर रहे हो, जस्ट शुरू कर रहे हो, तो आपको यह डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करता है, एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करता है। और जिनके पास ऑलरेडी एक इनकम है उन्हें हेल्प करता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने के लिए, कि एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के लिए। अब इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग। जब आप YouTube का चैनल बनाते हो, उस पे वीडियोस डालते हो, अगर आपके वीडियो पे YouTube एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू करता है तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। इसे कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। जब आपके पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हो, तो अलग अलग बिजनेसेस आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। अब इसके बारे में कुछ अच्छा बोलिए अपने चैनल पर और उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, तो ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाता है। आपकी वेबसाइट पे जब आप काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, वैल्यू देते हैं लोगों को, तब लोग गूगल पे सर्च करके आपके ब्लॉग के ऊपर पहुंचते हैं। आपकी वेबसाइट और ब्लॉग लगभग सेम होती है, और जब आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पे या लोग यानी कि ट्रैफिक आना शुरू होता है, वहाँ पर आप गूगल को जगह देते हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। जब गूगल आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखाएगा तो आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे। इसे एडसेंस कहते हैं। और अपना ब्लॉग डेवलप करके पैसे कमाना, इसे ब्लॉगिंग कहा जाता है। ये सारे पैसे कमाने के तरीके जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ, इस कोर्स के लास्ट सेक्शन में जब जाएंगे तब डिटेल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये सब कुछ अभी सिर्फ इन्हें जान लीजिए, बस आप पैसे कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से भी, कि आपके पास जब ट्रैफिक हो, जब लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हो, तब आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। अगर आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, अपनी कोई सर्विसेज नहीं है, तो आप किसी और का प्रोडक्ट बेचते हो और उसके लिए आपको कमीशन मिलता है। ये कमीशन जो मिलती है उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहलाया जाता है, कि इस तरीके से जो काम करते हैं
उन्हें एफिलिएट मार्केटर्स कहा जाता है। आप नॉलेज बिजनेस में उतर सकते हो। मेरी तरह मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और आज मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाती हूँ। मैं कोर्सेज क्रिएट करती हूँ, कोर्सेज देती हूँ, कंसल्टिंग करती हूँ, कोचिंग लेती हूँ, आप ट्यूशन्स ले सकते हो। इतने सारे तरीके हैं। इन सभी तरीकों को मिलाकर कहा जाता है कि यह नॉलेज बिजनेस है। और आगे इसमें आप कुछ नहीं कर पाए तो आप हमेशा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग के इस सब्जेक्ट में मैं आपको बहुत सारे स्किल सिखाने वाली हूँ, बहुत सारे टूल्स सिखाने वाली हूँ। आप इनका उपयोग कर सकते हैं लोगों को उनका इकोसिस्टम बनाकर देने में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को उनकी वेबसाइट बनाकर दे रहे हो तो यह फ्रीलांसिंग कहलाता है, जहां आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सामने वाले को उसका इकोसिस्टम बनाने में आप उसकी हेल्प कर रहे हो। आप लोगों के लिए उनका सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, आप पेड एडवर्टाइजमेंट हैंडल कर सकते हो, आप कंटेंट बनाकर दे सकते हो, आप ऑटोमेशन कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग में। कुछ भी एक सीखकर जब आप लोगों के लिए करना शुरू करते हो तो उसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। साथ में आप जॉब तो कर ही सकते हो। ध्यान में रखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज इतना डिमांड में है कि भारत में लगभग 18 लाख नौकरियां उपलब्ध होती है इस क्षेत्र में हर साल। आज हर बड़ी छोटी कंपनी सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर एडवर्टाइजमेंट चला रही है। हर कोई वेबसाइट बना रहा है, हर कोई ऑनलाइन जा रहा है। आज डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कम पड़ चुकी है। अच्छे डिजिटल मार्केटर्स की मार्केट में बहुत ही कमी है। स्टार्टिंग में आप जॉब करोगे तो 15-20 हजार रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को बाद naukri.com पर चले जाओ और वहां पर जाकर सर्च कीजिए। वहां पर डालिए कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपीरियंस डालो, फ्रेशर और किसी भी शहर का, आपके आसपास के शहर का नाम डाल के सर्च करो कि कितनी नौकरियां उपलब्ध है। वहां पर क्लियर लिखा होता है कि हम आपको 1,80,000 से 2,40,000 तक स्टार्टिंग देंगे, यानी 15 से 20 हजार रुपये तो स्टार्टिंग आपको सैलरी मिल ही जाती है। अगर आप जॉब करते हो तो 6 से 8 महीने के अंदर आपको अनुभव है तो 25,000 से 50,000 की सैलरी मिलती है। और साल 1.5 साल का आपको अनुभव आ जाए तो 50,000 से लाख रुपए की सैलरी आपकी शुरू हो जाएगी इस क्षेत्र में। ध्यान रखिए, यहीं तक पहुंचने के लिए लोगों ने डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, MBA, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन आपको सब डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स करके आराम से, आसानी से मिल सकता है। ध्यान दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत कुछ हमें सीखना है, आहिस्ते आहिस्ते समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने का तरीका एक ही है, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। कि आप सीखिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और इम्प्लीमेंट करते करते आपकी कमाई शुरू हो जाएंगी। यह तरीका है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। तो इस सेक्शन के ये जो सारे डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स और डिजिटल इकोसिस्टम को आप समझ चुके हैं। अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ हो सकता है कि आपको यह वीडियो दोबारा एक बार देखना पड़ जाए। डिजिटल इकोसिस्टम को समझने के लिए, इन शब्दों से रूबरू होने के लिए शायद ये वीडियो आपको 2 बार या 3 बार देखना पड़े। तो प्लीज ये वीडियो अगर ना समझ में आई तो दोबारा एक बार देख लेना, देयर इज नो प्रॉब्लम। और एक बार समझ में आ जाए तो अब आप तैयार हो जाइए
अब अगले सेक्शन में जब हम चलेंगे वहां पर हम नीश कैसे सिलेक्ट किए जाती हैं इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एक्साइटेड हो जाइए और अगले सेक्शन में आने से पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या क्या नई चीजें आपको आज सीखने मिली इस सेक्शन में। तो इस वीडियो के नीचे बाद मैं MCQ दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक सवाल होगा, 3-4 उसके ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में से जो सबसे सही ऑप्शंस आपको लगता है उसे सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये छोटी सी एग्जाम है, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया वो आपको समझ में आया या नहीं। ध्यान देना, ये टेस्ट आपको एक ही बार देना है। तो अगर आप चाहते हैं, आप ये कोर्स पक्का करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को पक्की करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एक बार दोबारा देख लेना और उसके बाद एग्जाम देना। लेकिन नो चीटिंग, पहले सवाल देखकर फिर वीडियो मत देखना। ध्यान रखना, हम सच्ची बातें करते हैं, हम डिजी लर्निंग्स के मेंबर्स हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, तो अगर चाहिए तो सेकंड टाइम ये वीडियो देख लेना और उसके बाद ये एग्जाम दीजिए। जो इसके नीचे है मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन हैं वो सब आंसर कीजिए और इसके बाद मुझे आप मिलिए अगले सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में।